Now, alaikum class. Lab number 6. It is basically about the characteristics of Fourier synthesis. Uh, the objective of this lab is to find out the characteristic of Fourier synthesis and Fourier synthesis of a quasi-square wave on MATLAB. तो पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्वासी स्क्वायर वेव होती क्या है, और अगर फोरियर सिंथेसिस लिया जा रहा है तो ये क्या चीज़ है। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे असल में जो क्वासी स्क्वायर वेव है वो बेसिकली एक टर्म है जो लो कॉस्ट इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं ये यूज़ करते हैं। हमें पता है अच्छे तरीके से कि इन्वर्टर्स क्या करता है। इन्वर्टर बेसिकली डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी वजह से जो वेव फॉर्म बन रही होती है वो असल में प्योर साइनोसॉइड नहीं होती, बल्कि वो स्क्वायर होती है। तो मॉडिफाइड जो स्क्वायर वेव होती है, जिसको हम स्टेप्स या जिसको हम सैम्पल्स कह सकते हैं, उसकी मतलब जिसको हम मॉडिफाइड करते हैं, दैट इज़ अ क्वासी स्क्वायर वेव। ओके, नाउ द सेकंड इज फोरियर सिंथेसिस। ये दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव। ये क्या चीज़ होती है? द फोरियर सीरीज ऑफ अ स्क्वायर वेव इज इंडीड the sum of sines with odd integer multiples of the fundamental frequency। सिंपली जब आप साइन वेव का सम लेते हैं उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके मल्टीपल्स का, और मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 1f 3f 5f 7f, जब हम इन तमाम को सम करेंगे दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव। इट इज़ ओके। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी कि क्वासी स्क्वायर वेव क्या होती है और इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों लेते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जा रहा है स्क्वायर वेव का, तो इसका मतलब ये होगा कि आप साइन की जो है ऑड इंटीजर्स का उसका हम फोरियर ले रहे हैं, उसको हम सम करेंगे, दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव। अब अगर हम अपनी लैब की बात करें, लैब नंबर 5 की, तो इसमें पहली चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि हार्मोनिक्स होते क्या हैं। असल में जो हार्मोनिक्स हैं ये बेसिकली कोई भी आपका वोल्टेजेस या करंट जिस पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑपरेट हो रही होगी उसके मल्टीपल्स को कहते हैं, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। या दूसरे अल्फाज में आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मुराद यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो डिस्टॉर्शन आ रही होगी दैट इज़ द हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स सिस्टम के लिए जनरली अगर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात की जाए तो उसके लिए हार्मोनिक्स एज अ डिस्टॉर्शन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि इसको एज अ लॉस लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है सिस्टम के अंदर। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिंपली वो बेस फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर सिस्टम जो है हमारा वो ऑपरेट कर रहा होता है, और इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ इस सिंपल साइन वेव की, तो ये जो साइन वेव है ये बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक है, या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो मुझे नज़र आ रही है। हमारा जो सिस्टम है वो 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट हो रहा होता है, तो 50 हर्ट्ज़ जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। अब इसके अंदर ये जो है पॉजिटिव अल्टीट्यूड जो है ये वी मैक्स शो कर रहा होता है, यानी कि ये इसकी पीक वैल्यू है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है दैट इज़ टाइम पीरियड। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो हम 1/t कर लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब अगर हम चेंजिंग की बात करें कि ये जो साइकिल है ये चेंज जो हो रहा है ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, तो असल में ये डिपेंड कर रहा होता है साइन के जो फंक्शन का एंगल है 2πf के ऊपर। क्योंकि मैं एंगल जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा f उतना ज़्यादा चेंज होगा, f जितना ज़्यादा चेंज होगा ये मेरा जो साइकिल पर सेकंड है वो उतना ज़्यादा चेंज होगा। अब अगर सपोज़ कर लें कि हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने सेकंड हार्मोनिक निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, यानी कि जो 100 हर्ट्ज़ होगा दैट विल बी सेकंड हार्मोनिक्स।
तो थर्ड हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, बेस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 150 हर्ट्स। इसी तरह फिफ्थ हार्मोनिक्स बेस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 250 हर्ट्स एंड सो ऑन। तो अब ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि हार्मोनिक्स असल में क्या होते हैं। हार्मोनिक्स असल में मल्टीपल्स होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। ओके, इसी तरह लिहाजा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2f 3f 4f 5f 7f एक्सेट्रा। तो अब अगर बात की जाए, लेट्स सपोज आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, E इज इक्वल टू वी मैक्स साइन 2 पाई एफ टी। यहाँ पे जो वी मैक्स है वो हमारे पास पीक वैल्यू है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। 2 पाई एफ टी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट्स द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसका मुझे सेकंड हार्मोनिक्स लेना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो f है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देंगे, यानी कि v2 मैक्स 2 मैक्स शो कर रहा है असल में इसको एम्पलीट्यूड को सेकंड हार्मोनिक्स के साइन 2 इंटू 2 पाई एफ टी दैट इज 2 टू द 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो 2 पाई एफ है ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ओमेगा टी के। इसी तरह 3 टाइम्स हो जाएगा 6 पाई एफ और 4 टाइम्स हो जाएगा 8 पाई एफ एंड सो ऑन। इसी चीज़ को अगर ऑब्जर्व करना हो मैटलैब के अंदर, तो मैटलैब में ऑब्जर्व करने के लिए एक फंक्शन बनाना जाता है, ये मैंने आपके सामने बनाया है। इसमें अगेन मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की थी कि जब भी आप कोई नया काम करें मैटलैब के ऊपर, तो नया काम करने से पहले आपने क्लोज ऑल, क्लियर ऑल और CLC लाजमी लिखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से मैंने फंक्शन लिखना स्टार्ट किया तो देखें सबसे पहले वही चीज़ कि मैंने पहले उसको सैम्पल टाइम दे दिया 0 से लेकर 0.01 तक, और उसकी जो सैम्पलिंग है वो मैंने 0.00001 ली है, यानी कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है ताकि मुझे क्लियर इमेज मिले साइन वेव की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉसी स्क्वायर वेव क्या होता है, वो प्योर साइनसॉइड नहीं होती। अब सपोज हम कर रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड हमारे पास है वो 10 है और जो फ्रिक्वेंसी है वो 200 है। अब ये हार्मोनिक्स इस वक्त 0 है, यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है एफ ऑफ टी, ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है कि ज़ीरोज़, यानी कि जब हमारा क्या नाम है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी उस वक्त हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि ज़ीरोज़ 1, लेंथ टी, यानी कि ज़ीरोज़ जो है वो हमारे होंगे 1, लेंथ टी। लेंथ जो टी की लेंथ है वो कहाँ से 0 से लेकर 0.01 तक होगी, कितने सैम्पलिंग पॉइंट के साथ, वहाँ तक हमारे ज़ीरोज़ आएंगे। ओके, अब ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये अगेन हम पहली लैब में कर चुके हैं, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब जो नई चीज़ यहाँ पे आई है ये बेसिकली है दैट इज़ फोर लूप। ये आपको सीखना है कि फोर लूप कैसे लगाते हैं। पहले ये चीज़ समझ लें, यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है 1:2 हार्मोनिक्स ऐड मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, ठीक है। इसको हम बाद में समझते हैं। फोर लूप समझाने के लिए पहले ये चीज़ आप समझ लें। फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू गिवन थी, आपने v के ऊपर फोर लूप लगाया था जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, रेशो -0.2 और 0। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फोर लूप है ये 1 से लेकर 0 तक चलेगा और -0.2 डिक्रीमेंट के साथ, ठीक है। यानी कि पहली आपकी वैल्यू क्या होगी 1, दूसरी क्या होगी 1 में से -0.2 जाएगा 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, जैसे ही 0 पे जाएगा उस वक्त जाके आपका ये फोर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से फोर लूप लिखते हैं। अगर मैं 1:2 लिख देता ये सिंपली 1 से लेकर 2 तक जाता। स्टेप साइज बीच में आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट के साथ जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन है। अब देखें इसका मतलब ज़रा समझ लें।
पहली चीज़ ये क्या लिखा हुआ है, ये हार्मोनिक्स एट ये वाला फंक्शन है। अभी जब मैंने हार्मोनिक्स 0 किया हुआ है तो यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1:2 रेशो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी कि फोर लूप मेरा 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा, यानी कि सिंपल पहले फंडामेंटल हार्मोनिक्स या फर्स्ट हार्मोनिक्स तक ही चलेगा बस। अब अगर यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, अब क्या हुआ देखिएगा, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ 2 1 द 2 और प्लस 1 दैट इज 3। तो पहले 1 के लिए चलेगा, फिर आएगा, फिर 3 के लिए चलेगा क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर आएगा, फिर ये एंड होके बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो वो 5 बन जाएगा, अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो वो 7 बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये हमारी ऑड वैल्यूज़ के लिए या ऑड मल्टीपल्स के लिए काम करेगा। अब ये जो है ये फार्मूला वही जो इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया, एम्पलीट्यूड दैट इज वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 2 पाई एफ टी। ओके 2 पाई एफ टी। अब यहाँ पे एच क्या है, एच हमारे पास दैट इज जो हम अभी रन करवा रहे हैं, जो हमारी वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, अब अगर ये थर्ड हार्मोनिक्स होगा तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 6 बन जाएगा, अगर फिफ्थ होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 10 बन जाएगा। यानी कि हार्मोनिक्स के हिसाब से चलता रहेगा प्लस एफ टी। ओके, ये जो एफ टी हमने ये 0 1 को मन लेंथ लगाया था, साथ साथ इसको ऐड करता रहेगा। ओके, अब ये 1/h से इसलिए डिवाइड किया जाता है कि देखें जैसे जैसे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यानी कि इस वक्त 1 है पहले के ऊपर तो 1/1, तो जो 1 मल्टीपल पहले का जो हार्मोनिक्स रहेगा वो यहीं पर शो होगा। अब जब ये 3 पे बनेगा तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो आपको असल में 3 हार्मोनिक्स नज़र आएंगे वेव फॉर्म के अंदर। ये जब मैं वेव फॉर्म चलाऊंगा तो आपको तब समझ में आएगी ये क्या है। ठीक है, इसी तरह एंड करेंगे, बाहर आ जाइएगा, ये प्लॉट हो जाएगा। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रन किया, ये असल में अभी हार्मोनिक्स 0 है। ठीक है, अब मैं हार्मोनिक्स ऐड कर रहा हूँ 1, यानी कि अब थर्ड हार्मोनिक्स हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये जब मैंने पहला हार्मोनिक्स दिया तो फ़र्क आ गया इसमें, यानी कि ये चेंजिंग आई। अब इसको मैं 2 कर रहा हूँ, अभी 5 हार्मोनिक्स हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये फ़र्क आ रहा है 1 2। अब मैं इसको बढ़ा के 3 कर रहा हूँ, अभी 7 हार्मोनिक्स के लिए हो जाएगा। तो ये जो चेंजिंग आपको नज़र आ रही है ये असल में यहाँ से आ रही है 1/h वाली जो मैंने आपको बताई थी। तो इस तरीके से अब देखें, असल में आपकी प्योर साइन वेव आनी चाहिए थी, ये इसमें डिस्टॉर्शन आ गई। तो जब भी आपके सिस्टम में डिस्टॉर्शन आती है वो असल में सिस्टम आपका डिस्टर्ब कर रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर इसको मैं 7 कर दूँ, अब देखें कितना फ़र्क आ गया। तो आस्ता आस्ता ये देखें जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा इन दी एंड ये जाके स्क्वायर वेव ही बनेगी। ओके, ये देख रहे हैं आप, स्क्वायर वेव बनती जा रही है। तो ये वो असल में चीज़ है कि फोरियर जो है वो इस तरीके से काम कर रही होती है कि वो स्क्वायर जो साइन वेव है उनको वो सम कर रही होती है, इन दी एंड आपको स्क्वायर वेव ही बन रहा होता है। ठीक है, तो ये मैटलैब कोड के अंदर था। तो अब आपने क्या करना है, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन ये वही चीज़ है कि आपने एम फाइल जो मैंने बनाई हुई है इसी को रन करना है। पहले 0 पे चेक करना है, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर जो जो स्केच आ रही है वेव फॉर्म वो लिखनी है, और क्या आपने फ़र्क महसूस किया वो यहाँ पे लिखना है कमेंट्स में। ठीक है, तो जो स्केचेस हैं जो वेव फॉर्म आपने बनानी है वो साथ ही जो आप पोस्ट लैब अटैच करेंगे तो उसमें ही लैब टास्क के नाम से अटैच कर दीजिएगा। अब जो कमेंट 4 और 5 है, गिब्स फिनोमेना क्या होता है ये आपने बताना है, और जो परफेक्ट स्क्वायर वेव जिस पे जाके आपकी मिल रही है कम से कम वाला जो और एडिशनल हार्मोनिक्स है वो कौन सा आपको मिला वो आपने बताना है। आपने सिंपल स्क्वायर वेव हार्मोनिक्स बढ़ाने जाके जो आपको थोड़ी बहुत परफेक्ट मिल रही होगी आपने बस ये लिख देना है कि आपको कहाँ पे जाके परफेक्ट मिली। यहाँ पे आपने कंक्लूजन लिख देना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्वासी स्क्वायर वेव क्या होती है, और इस लैब में आपने क्या वर्किंग की और क्या सीखा। पोस्ट लैब
अगेन पहले दो सवाल सिंपल आसान है। तीसरा सवाल में ये है कि सिंपली आपने फोरियन सिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है ट्रायंगुलर वेव के लिए, और जो जो आपने कोड बनाना है, पूरा कोड लिखना है आपने, और जो जो चेंजेस आ रही हैं आपने सिंपली वो डिफ़ाइन कर देनी है। ठीक है क्लास, आज की लैब में इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस लैब से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह लैब आपको समझ आएगी, आसान सी लैब है। इसके बाद हमारी एक लैब और रह जाएगी मैट लैब पे, फिर इंशाल्लाह हम हार्डवेयर पे आ जाएंगे। ओके क्लास, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।